बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। आप ये प्रोग्राम देखते हैं Z9 डिजिटल टेलीविज़न पे हर फ्राइडे को रात को 8 बजे और आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा था कुछ ये जो डिप्रेशंस और सुसाइडल थॉट्स के हवाले से इन द बिगिनिंग ऑफ द शो, और उस हवाले से मेरे साथ एक गेस्ट भी होंगी, उनसे भी बात करेंगे विक्टिम अपील सर्विसेज से। और उसके बाद जो हमारा अगला सेगमेंट है वो आज, जैसे कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि दैट विल बी ऑफ मॉर्गेजेस लॉज चेंज होने जा रहे हैं जुलाई 1 से। बहुत सारी न्यू ऑफ रिफॉर्म्स जो हैं कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग सोसाइटी के जो कि आ रहे हैं, तो आई थॉट के एक प्रोग्राम करना चाहिए इस हवाले से, ताकि हमारे वो नाजरीन जो कि हु आर इन द मार्केट फॉर अ हाउस, रीफाइनेंस कर रहे हैं, आपको मॉर्गेज चाहिए, आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं इस मुल्क में, आप न्यू इमिग्रेंट हैं, डेट कंसोलिडेशन आपने करनी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेजेस के हवाले से भी एज़ वेल, एक प्रोफेशनल के साथ जो कि 10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, और कोशिश करेंगे कि बहुत सारी क्वेश्चंस उनसे हम करें। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सिर्फ 2-4 बातें ये करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे पिछले चंद दिनों के अंदर, जैसे कि आपको पता है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है सुसाइड्स के हवाले से। कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो हैं, एक्टर्स, दे हैव कमिटेड सुसाइड्स। तो आई थॉट कि थोड़ा सा इस पर हम आज ये बात करें कि ये चीज़ें क्यों पैदा होती हैं और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम एज ए कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे जहन में 2-4 चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आज उस पर मैं बात करूं कि एक तो ख़ास तौर पे हम जिस सोसाइटी में अब रहते हैं और ख़ास तौर पे आइसोलेशन में रहते हैं, तो वहाँ पर जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा, हमारे सिबलिंग्स के साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, वो बहुत एक मिनिमाइज़ होकर रह गया है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से जब आप आइसोलेशन में हैं और आप लोगों से बात नहीं कर रहे, अपने दिल की चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे, तो होता यूँ है कि केमिकल इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं, आपके स्टमक में जनरेट होते हैं। GERD एक ऐसा एस्पेक्ट है जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होते हैं, जो आपके गैसेस, सम पीपल फील कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है जब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और पैनिक मोड में चले जाते हैं। और ऑब्वियसली ये जो केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं दे गो इनटू योर ब्रेन, एंड फिर इवेंचुअली आपका ब्रेन जो है दैट डजंट कॉरेस्पॉन्ड टू द थिंकिंग दैट यू आर डूइंग, एंड इवेंचुअली देन पीपल आर इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर दे डोंट नो कि उनको क्या करना चाहिए। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों से बात नहीं कर पाते, अपने बहन भाइयों से बात नहीं करते, फैमिली से बात नहीं करते। तो ज़िंदगी में जब आपके साथ कोई भी ऐसा सिलसिला हो, अगर आप ज़िंदगी किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हों जिसमें कि आप समझते हैं कि आप किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आपको इमीडिएटली तौर पे किसी को भी कन्फाइन करके उससे बात करनी चाहिए। और कोशिश ये करें कि ज़िंदगी के अंदर मेडिकेशन से दूर रहें। सेल्फ मेडिकेशन इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन पे होते हैं और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर, वो टाइम टू टाइम जो होते रहते हैं, उससे इवेंचुअली होता ही है कि केमिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं दैट इनटू योर बॉडी दैट रिलेट्स इनटू सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो डिप्रेशन और सुसाइड का ये जो एस्पेक्ट है, ये बड़ा संगीन है और बड़ा गमगीर है एक्चुअली। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है, यंगर जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं मिलियंस के हिसाब से सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बट दे आर सो लोनली इन देयर ओन लाइफ्स दैट दे डोंट नो। और बाय द टाइम दे रियलाइज इट इज़ टू लेट समटाइम कि वो दे गेट इनटू दैट एक्ट, और वो इफ़ यू कमिट अ सुसाइड यू आर गॉन, एंड देन यू नेवर हैव अ चांस कि अगर मैं ऐसे करता तो ये चीज़ों को मैं अवॉइड कर सकता था। तो आई बिलीव कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एज अ सोसाइटी सबसे पहले तो इन चीज़ों की निशानदेही करनी चाहिए। और हेल्प्स अवेलेबल हैं, इदारे जो हैं वो अवेलेबल हैं
इस हवाले से। अगर आपको कई दफ़ा अगर आप अकेले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, तो अदारे जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप काउंसलर्स अवेलेबल हैं, आप उनको कॉल करके अपने दिल की बात कर सकते हैं और इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपके साथ हो सकती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आज इस प्रोग्राम में हमारी जो गेस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये जो विक्टिम अपील सर्विसेज का इदारा है अपील डिवीज़न में, ये किस तरह काम कर रहा है, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ। ऑब्वियसली उनका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, लेकिन ख़ास तौर पे डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स और सुसाइड के जो केसेस होते हैं, इस हवाले से लोग कैसे जो है उनसे हेल्प ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है प्रोग्राम के हवाले से, और आप हमें प्रोग्राम के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर जब हमारा प्रोग्राम लाइव जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वी कैन रिस्पॉन्ड बैक टू यू। आपकी जो कोई सजेशंस हैं वो आप हमें दे सकते हैं, और वी कैन ट्राई टू ब्रिंग मोर गेस्ट डिपेंडिंग ऑन के आप क्या देखना चाहते हैं। देयर आर टाइम्स दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि हम कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं कि हम इस चीज़ पे बात करें, लेकिन आप ज़रूर प्लीज़ रिस्पॉन्ड बैक टू मी ऑन दिस शो। वॉइस ऑफ टोरंटो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, आप इसको बहुत पसंद करते हैं, आप लिखते हैं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं प्रोग्राम के बाद में जब प्रोग्राम एयर होता है। और उसके साथ साथ स्टेशन हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है Z9 टेलीविज़न का, ये ख़ास तौर पे इसलिए है कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम करते हैं, अदबी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, और हमारे जो डिफरेंट होस्ट जो आके शोज़ करते हैं। तो कोशिश ये करें कि हमारे प्रोग्राम्स को आप देखें और उसको पसंद करें। और अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस की तफसील बेहतर तरीके से इस शहर के अंदर जो है आप पहुँचाना चाहते हैं, तो Z9 का जो प्लेटफॉर्म है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास स्पेशल पैकेजेस हैं और उस पर हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। और हमारी ये जो स्पेशल पैकेजेस हैं, ख़ास तौर पे कोविड-19 के हवाले से, देयर हैव बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, और हमने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बना के रखी हुई है कि आप हमारी इस छोटी सी सर्विस को यूज़ करें। अगर आप बिज़नेस में नए हैं, आप अपने बिज़नेस को फ्लरिश करने के लिए हमारी Z9 की प्लेटफॉर्म का ये जो हमारा टेलीविज़न के प्रोग्राम्स हैं उसको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप कमर्शियल्स हम अपना प्ले करवा सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, हम आपके कमर्शियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी हैव अ होल टीम हियर दैट वी कैन हेल्प यू इन टू प्रॉस्पर इनटू योर ओन बिजनेस। तो मैंने चाहा कि ये एक छोटा सा मैसेज मैं आप तक कन्वे कर दूं कि प्रोग्राम के बाद आपके जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ राइट टू अस, हमारी ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो हमारे स्क्रीन्स के ऊपर रहते हैं, और हम बात करते हैं एक आध मिनट के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक छोटे से 1 मिनट के एक कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं और फिर हम उनको कनेक्ट करते हैं अपने साथ, और उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम में वापस आता हूँ। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो। प्लीज स्टे विद अस एंड विल बी राइट बैक। Welcome to Watan Kebab, the land of Afghan grill. Elegant and family-oriented atmosphere. Always authentic and the best kebabs in town. Friendly staff. Wide selections of chicken kebab, tikka kebab, chapli kebab, and much more. The quickest and tastiest way of experiencing authentic Afghan cuisine. At Watan Kebab, you are closer to Afghanistan than you think. Dine in or take out. Open 7 days a week. Watan Kebab is conveniently located at the intersection of Port Ontario and Matheson Boulevard. Call 905-712-2221. Hey nani, hey nani, 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 hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. I love the way that you wrap it all crispy. Hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. You can top it like a pizza, so crispy. Oh, it tastes so good with your favorite curry. Yeah, you know you wanna take me home. So many ways to enjoy crispy stone baked naan. Your delicious crispy naan is now available in frozen format for original whole wheat and garlic. It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. Human Concern International,
Since February 2000, Human Concern International has actively spearheaded their flagship child sponsorship program. Today, HCI operates the program in over 15 different countries. HCI is one of the first organizations offering sponsorship assistance to the children of Yemeni and Rohingya communities. The goal is the same: provide for the child in body, mind, and soul. HCI works closely with local partners to supply food, security, clean water, medical care, and school necessities. And most importantly, despite difficulty, natural disasters and conflicts, offering children a chance to live normal lives. With zero administrative fees for sponsoring a child, you can see whom you will be benefiting, complete with an annual report on the child's progress. We can all work together to make a world of change. Human Concern International, working to change our world. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000। अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं और परेशान हैं अपनी नई या रीफाइनेंस मोर्गेज के लिए, तो एतमाद के साथ राब्ता कीजिए CIBC के मोर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी। बेहतरीन रेट्स और आला सर्विसेज के लिए 647-280-6663। सर्विंग द कम्युनिटी फॉर 17 years, CIBC के मोर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी। शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है, मुंह में जो रस घोल दे यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है, कभी मीठा कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो और मैं हूं आपका मेज़बान अंजू मलिक। और जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम की ओपनिंग में आज डिस्कशन की आपके साथ, थोड़ा सा हम टच करना चाह रहे हैं कि जो विक्टिम अपील सर्विसेज हैं वो कैसे काम करती है। तो हमारे साथ रोहिना गिलानी जी हैं जो कि काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपको बहुत शुक्रिया पहले तो टाइम देने का Z9 डिजिटल को। और हाउ आर यू कोविड-19 में, हाउ इज एवरीथिंग विद यू? नहीं, शुक्रिया आपका टू इनवाइट मी टू पार्टिसिपेट। हम लोग ठीक है, अब तो कुछ आदत सी पड़ गई है घर से काम करने की। ठीक है। Everyone is working from home, like most of the people are working from home. So, but we are still providing all the services which was available before. क्योंकि हम ऑफिस में भी कोशिश करते हैं कि सब सर्विसेज प्रोवाइड करें। जी जी जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमने आपके नंबर्स जो हैं वो हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं इस वक्त, और तो पीपल कैन सी दैट। थोड़ा सा ये बताइए कि एज यू आर अवेयर कि यू नो ऑब्वियसली विक्टिम अपील सर्विसेज का बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सर्विसेज हैं आपकी। मैं थोड़ा सा इससे पहले कि सर्विसेज पे जाऊं, मैं थोड़ा सा आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये जो डिप्रेशंस और सुसाइड्स के जो मामलात हैं हमारी कम्युनिटीज के अंदर, किसी भी तरह का वो हो, इस हवाले से आप कैसे देखते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर कि आपके पास किस टाइप के केसेस आते हैं और आप लोगों की कैसे मदद करते हैं? पहले मैं विक्टिम सर्विसेज के बारे में बता लूं। हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशन एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब है कि 24 आवर सर्विसेज हैं जो कि 365 डेज पर ईयर हैं। तो आप अगर किसी किस्म का, हम लोग विक्टिम्स ऑफ एनी क्राइम्स एंड ट्रेजेडी को सपोर्ट करते हैं। पीलीजन पुलिस की पार्टनरशिप में ये एजेंसी काम करती है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काम होता है इट्स ऑल कॉन्फिडेंशियल एंड फ्री ऑफ चार्ज। इट इज फंडेड बाय डिफरेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अटॉर्नी जनरल। क्योंकि जैसे आपने कहा इट्स वास्ट रेंज है।
और जहाँ तक आप ये कहते एज ए पार्टनरशिप फ्रॉम पील रीजनल पुलिस, हम लोग जितने भी इश्यूज पे पुलिस कॉल करती है, वो फिर जितने विक्टिम्स हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, दे रिफर टू विक्टिम सर्विसेज, और विक्टिम सर्विसेज के प्रोफेशनल काउंसलर जो है वो फॉलो अप करते हैं. पीपल कैन कॉल देमसेल्व्स आल्सो, ये मेन नंबर है. मैं तो 24 आवर काम नहीं करती, लेकिन जो मेरी एक्सटेंशन के अलावा जो नंबर आप शो कर रहे हैं, दिस इज मेन विक्टिम सर्विसेज. सो रात को भी 2 बजे 3 बजे अगर आपको लगे कि कोई चीज बहुत ओवरवेलमिंग हो रही है या आप उससे खुद पर्सनली डील नहीं कर सकते, तो प्लीज यू आर वेलकम टू कॉल. एज आई सेड, यू डोंट नीड टू शेयर योर नेम इवन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है. बस आप ये बता दीजिए कि किस किस्म की आपको हेल्प की जरूरत है या क्या. तो मुझे पूरा यकीन है कि जो भी आपसे बात करेगा वो प्रोफेशनली आपसे बात करेगा और आपको हर किस्म की सपोर्ट जो कि हमारे विद इन हमारी बाउंड्रीज होगी जरूर प्रोवाइड करेगा. अगर कुछ नहीं हो सका तो कम से कम आपको एक प्रॉपर नंबर प्रोवाइड करेगा जहां से आप हेल्प ले सकते हैं. सो दीज आर क्राइसिस लाइन एंड क्राइसिस can happen anywhere, anytime. So don't be shy to call and just check how they can help you. Okay? So मेरी एक्सटेंशन अगर आप यूज करते हैं तो आप मेरा पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज मिल जाएगा, आई विल कॉल यू बैक. लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको आधी रात को, जैसे मैंने कहा मैं 24 आवर काम नहीं करती हूँ, तो लेकिन अगर मुझे मैसेज मिलेगा तो नेक्स्ट डे या 24 आवर्स में मैं आपको जरूर कॉल कर लूंगी. दूसरा जो आप जो बात कर रहे हैं कि आजकल के हालात, देखिए जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, जैसे कि आजकल जिससे हम गुजर रहे हैं, जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, तो ये तो एक एग्जांपल है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की. ठीक है, इस तरह के कोई भी हालात हों जो अनएक्सपेक्टेड हों, और अगर हमारे थोड़े से पहले से कोई अंडरलाइन इश्यूज हैं, कोई फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, हेल्थ के इश्यू भी हो सकते हैं, किसी किस्म के, आपने डिप्रेशन का वर्ड यूज किया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है. जब तक कि कोई मेडिकली नहीं डायग्नोज होता मैं डिप्रेशन, हम लोग हमारे यहाँ साउथ इंडियन कल्चर में हम लोग डिप्रेशन बहुत इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है कि उसकी कोई मेडिकल टर्म हो. तो जब तक मेडिकली प्रूफ नहीं होता हम लोग ये एतराज करते हैं ये वाला वर्ड यूज करने से. हाँ, नेगेटिव जरूर हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस से, तो उसमें कोई अंडरलाइन इश्यू है वो आपको एक्सट्रीम पे ले जा सकती हैं. राइट, जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल यूज करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल था घर से काम करना. तो मेरे तो चूंकि बच्चों की सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं है तो इतना मुझे नहीं लगा स्ट्रेसफुल, लेकिन जिनके साथ बच्चे भी हैं फिर उनके लिए काम करना या उनकी जॉब चली जानी या और भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मॉर्गेजेस हैं, हमारे यहाँ हर किस्म के इश्यूज हैं, और फिर अगर हम ऑलरेडी डील कर रहे हैं डिफरेंट चीजों से तो ऑब्वियसली हम पे इसके बुरे असरात होते हैं. बुरे असरात पड़ना इतना नहीं होता, जब आप उसके साथ डील करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका रिएक्शन क्या है टुवर्ड्स दैट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. उस वक्त फिर हम कहते हैं कि इस चीज का एक स्पेशल बंदे पे ज्यादा असर हुआ है. अच्छा, आपके यहाँ जो ग्रीविंग काउंसलर्स होते हैं वो इनटेक काउंसलर जो होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, कि किस तरह वर्क करते हैं वो जब लोग कॉल करते हैं उनको, और वो जब इस तरह की सिचुएशन में होते हैं और उनको नहीं समझ आ रही कि कोई उनका सिबलिंग नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, और वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस डिफिकल्ट टाइम से, तो जब वो कॉल आती हैं आपके पास तो वो किस तरह, मैं सिर्फ चाह ये रहा था कि हमारे जो लोग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो समझ सकें कि आपका एक प्रोसेस क्या है. तो जैसे मैंने बताया ये क्राइसिस इंटरवेंशन है, राइट. मुझे क्राइसिस है किसी भी वजह से, इवन मेरा नेबर के साथ झगड़ा हो गया. जी. मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने कहा कि ये हम इसमें कोई डील नहीं कर सकते, आप खुद कम्युनिकेट करें. अब आपको नहीं पता चल रहा कि आप अपने नेबर के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, राइट. सो यू कैन कॉल इन विक्टिम सर्विसेज, उनसे पूछ सकते हैं ये मेरा इश्यू चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए. जैसे मैंने कहा अगर तो वो काउंसलर आपके साथ आपको कुछ टिप्स दे सका या कुछ, क्योंकि बात चीजें ऐसी होती है जो बियॉन्ड हमारी भी पहुंच से बाहर होती है ना. तो मैं तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ जो कि बहुत मामूली है, लेकिन आप बात कर रहे हैं बहुत मेन इश्यूज की. तो वो जरूर करेंगे आपकी सिचुएशन, जरूर आपको जितना बेसिक क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब होता है और फिर शॉर्ट टर्म काउंसलिंग का मतलब होता है फॉर शॉर्टर पीरियड. अगर ये कोई लॉन्ग टर्म इश्यू है तो certainly we will provide you numbers, we will provide you, we will encourage
दोज पीपल कि आप कहाँ कॉल कर सकते हैं, कहाँ से रिलेटेड है। अब से देखिए फाइनेंशियल है, अब तो खैर सबको पता चल गया आजकल के हालात में कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, लेकिन जब हम मार्च की बात करें किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ अब मैं, राइट। तो उस वक्त तो हाईएस्ट पे था, उस वक्त जब आप कॉल करते हैं तो हमारे पास जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है या कहाँ से हम फाइनेंशियल एड ले सकते हैं वो सारी वहाँ आपको है। फिर अगर आप मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन के अंदर जैसे आप कहते हैं, जाहिर बात है हम लोग डायरेक्टली तो उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म काउंसलिंग नहीं दे सकते क्योंकि दैट नीड अगेन वेरी थेरेप्यूटिक वर्क, ठीक है। तो हम आपको जरूर डिफरेंट थेरेपिस्ट के नंबर दे देंगे, आपको इनकरेज करेंगे कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से बात करें, क्या उनको चेंज करें, इंस्टेड ऑफ मैं जस्ट आपको बताने के कि आप ये मेडिसिन ले लें वो मेडिसिन, ऑब्वियसली राइट। तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जरूर सर्टनली आपको, आई एम सो पॉजिटिव कि आपको जरूर सर्टन वेज में रेफरल जरूर मिलेंगे जो कि हम लोग नहीं डायरेक्टली कर सकेंगे। अच्छा, कितनी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं, अगर आपको लगता है कि आप मसला हल नहीं कर सकते तो आप जरूर करें। और मैं चूंकि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस में करती हूँ इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि आप डायरेक्ट बस मुझे ही करते जाए फोन, राइट, क्योंकि हर एक का डिफरेंट वो है मास्टरी और डिफरेंट एरिया ऑफ वर्क है, राइट, कि कैसे कौन से हालात में आप किससे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन चूंकि जनरल जो हमारी क्राइसिस लाइन है दे आर वेल इक्विप्ड, दे नो हाउ टू मेक प्रॉपर रेफर फॉर यू, तो आप जरूर कॉल शेयर कीजिए। जैसे अब मुझे आज किसी ने, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आज किसी ने कॉल किया कि मैं किसी फ्रॉड में या किसी ऐसी चीजों में कोई मुझे हरास कर रहा है मुझे, या अगरचे वो कोविड से रिलेटेड नहीं था लेकिन एक हरासमेंट थी, तो आई विल टेल देम कि वो कहाँ कैसे अप्रोच कर सकते हैं और किसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कितनी लैंग्वेजेस के अंदर लोगों को हेल्प अवेलेबल है? तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट, जैसे बेसिकली तो इंग्लिश एंड फ्रेंच भी है। अच्छा। मैं 3 लैंग्वेजेस हिंदी, पंजाबी और उर्दू बोल लेती हूँ, तो मेरा प्रोग्राम इसके लिए कुछ और भी काउंसलर हैं जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू में सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे पास स्पेनिश स्पीकिंग भी है, लेकिन लैंग्वेज का भी आप लोग, अगर कोई भी लैंग्वेज आप लोगों को लगता है, जैसे क्या डेरी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साउथ एशियन कम्युनिटी को कवर करें, डेरी लैंग्वेज है, पश्तो लैंग्वेज है, तो हमारे पास नहीं भी है तो हम सेकंड्स में आपको कॉल पे लाइव रख के वी विल गेट इंटरप्रेटर्स, राइट। एंड हम आपको, ऐसा कोई नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी या आपको हम कहेंगे कि 3 दिन के बाद फोन करो तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो अगर वो सिर्फ अपना नाम और लैंग्वेज बोलते हैं वी विल गेट द इंटरप्रेटर राइट अवे, और हम लोग आपसे जरूर कम्युनिकेट करेंगे कोई भी लैंग्वेज हो तो। अच्छा, क्योंकि आपकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन डोमेस्टिक वायलेंस है, उसमें थोड़ा सा एजुकेट करिए हमारी कम्युनिटी को कि लोगों को क्या पता होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये है कि घरेलू तशद्दुद, घरेलू झगड़े, राइट। सो अगर पता हो कि यहाँ पुलिस की पॉलिसी है, यहाँ 0% टॉलरेंस पॉलिसी है, जैसे आपने भी डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने बताया था किए हैं पुलिस के साथ, तो दे विल टेल यू अगर कोई किसी को फिजिकल अब्यूज करता है या फिजिकल हार्म पहुंचाने के थ्रेट करता है तो 0 टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब है कि उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं। सो अगर घर में ऐसी सिचुएशन है 911 कॉल करते हैं तो वो पुलिस जो है उनके ऊपर चार्जेस लगाती है। ऑब्वियसली पुलिस आगे पहले असेस करेगी, देखेगी, अगर इनफ एविडेंस होता है तो वो चार्ज करते हैं। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस में जरूरी नहीं है फिजिकल हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बल्कि ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो कि इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है जो कि ऑन गोइंग होता है, वर्बल, राइट, जिस पर अनफॉर्चुनेटली कोई चार्ज नहीं है। हालांकि अगर मुझसे पूछा जाए तो ये चीजें ज्यादा हार्मफुल होती हैं इंसान के जहनी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी फिजिकल, उसके लिए अगर हम एक दूसरे को फिजिकल ना भी मेंटल और साइकोलॉजिकल अब्यूज करते हैं तो वो काफी इंसान के ऊपर लीव करता है मार्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते उसके ऊपर। तो अगर हमारे घर में कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, अगेन फिर मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ छुपाने के या ये कहने के नहीं हम तीसरे बंदे को कैसे बताएं या वो बंदा हमारा घर तोड़ देगा, जो कि हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैंने घर से बाहर ये बात निकाली तो मेरा घर टूट जाएगा।
हालांकि घर तो ही ये बना नहीं हुआ, घर नहीं है, वो मकान है जहां आपको दूसरे बंदे पे कॉन्फिडेंस नहीं है या आप कोई चीजें इजीली शेयर नहीं कर सकते, उसका मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस, राइट? जहां हम सेफ फील नहीं करते अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैं मुंह से ये बात नहीं निकालती कि आज मैं $50 अपनी माँ को पाकिस्तान भेज रही हूँ, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ स्मॉलेस्ट थिंग की, ठीक है, और मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि इसके बाद मेरे पार्टनर का क्या रिएक्शन होगा, तो दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट रिलेशनशिप, राइट? कि हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के, हमारी इतनी इंडिपेंडेंस भी नहीं है कि हम फाइनेंशियली कोई स्टेप ले सकें, या अगर मेरा दिल कुछ चाह रहा है करने को वो मैं कर सकूं। तो अगर ऐसे बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम सिर्फ ये कह के बताते रहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा, यही हमारे बच्चे सीखते हैं। हमारे बच्चे देखते हैं कि अगर घर में किसी औरत, चले हस्बैंड वाइफ दोनों साइड पे ले लूं, वैसे मैं 99% हमारे जो विक्टिम जो खवातीन होती हैं और जो केसेस रेफर होते हैं वो भी खवातीन होती हैं। बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे और करते नहीं भी हैं, वो फौरन मुझे कॉल करते हैं कि हम भी अब्यूज हो रहे हैं, तो मैं उसको भी ले सकती हूँ, बात नहीं है कि हम नहीं करते। ऑब्वियसली बाज लोग फॉर सम रीजन रिपोर्ट नहीं करते, उसमें कुछ हद तक समझी जाती है या कहते हैं कि चलो इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप जरूर किसी से मशवरा ले लें। अगेन मैंने कहा कि अगर आप हमें कहते हैं तो आप जब तक मुझ पर कॉन्फिडेंस ना हो, बेशक आप अपना नाम ना बताएं। अगर आप कहते हैं कि मेरे घर में ये हालात चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बात करूं, तो एटलीस्ट मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कि आप अपने पार्टनर से सेफली और नॉन वायलेंट वे में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ठीक है, चलें। मेन यही होता है कि अगर आप बच्चों को पाल रहे हैं एक रिलेशनशिप में लिए, तो उनके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, हमारे साथ लाइन पे हैं रोहिना गिलानी जी, और विक्टिम अपील सर्विसेज से आप काउंसलर हैं, और उनसे आज बात हमारी हो रही है इन रिगार्ड्स टू जनरली डोमेस्टिक वायलेंस, थोड़ा सा डिप्रेशन और ये सुसाइडल जो थॉट्स हैं जो लोगों में आती हैं, और किस तरह विक्टिम अपील सर्विसेज जो है वो काम कर रही है। जाने से पहले कुछ खास मैसेज देना चाहती हैं, कोई टिप देना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को, रोहिना जी? मैं यही कहूंगी कि आजकल के, स्पेशली आजकल के हालात में जहां ऑलरेडी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो कोशिश करें कुछ ऐसे तरीके करें कि आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो वायलेंट ना हो। इंसान बाज़ दफा ये होता है कि ओवरवेल्म्ड होके सारी चीजों की वजह से, मतलब फाइनेंशियल भी है और आप 24 घंटे घर में बंद हैं, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, तो बाज़ दफा वो बहुत ओवरवेल्मिंग होता है। तो अब थोड़ी सी ब्रेक्स लें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे से अगर कहीं भी आपको लगे कि आप अपना टेम्पर लूज करें तो बाहर घर से स्टेप आउट करें। आजकल तो थोड़ा सा बेहतर भी हो गया, थोड़ी सी वॉक कर लें, अपने आप को बाथरूम में बंद कर लें, कुछ शावर ले लें, कुछ मतलब इस तरह की चीजें, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे आपके पास हैं, राइट? बच्चों को टाइम दे दें और उनकी बेहतरी के लिए भी सोचें। अगर आप अकेले हैं तो ऑब्वियसली देन यू कॉल सर्विसेज के, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, लेकिन अगर आप साथ रह रहे हैं तो कोशिश करें कि कोई वायलेंट आर्ग्यूमेंट ना हो आपस में। मेरे आपको जाने से पहले मैं एक शेर मेरी ज़हन में आ रहा था, तो मैं आपसे शेयर करता चलूं। इकबाल साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि ये कफन, ये कब्र, ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा उनका शेर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि आपने भी कहा कि बड़ा ज़रूरी है कि इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसी से बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। बैठ के बात करें, कोई इश्यूज़ हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिस पे आप जाके नाजरीन, अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो रोहिना गिलानी जैसी बहुत सारी काउंसलर्स अवेलेबल हैं, आप उनको कॉल करके मदद ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मैं सिर्फ ये ऐड करूँगी आपके शेर में कि देखिए कितना इम्पोर्टेंट है जी, आप चेरिश करें वो एवरी रिलेशनशिप को चेरिश करें इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉय करना। राइट? जो भी हमारे पास है उसके शुक्र अदा करें, और उसका जो भी रिलेशनशिप हमारे पास है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, और मैं तो सब कर सकते हैं थोड़ी सी कोशिश से। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
नाज़रीन, ये थी हमारे साथ रोहिना गिलानी और विक्टिम अपील सर्विसेज से, और आई होप कि बहुत छोटी छोटी हमने बातें की उनसे। और अगर आपका कोई ऐसा मसला है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको कहाँ कॉल करके हेल्प चाहिए, तो इवन के जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपके नेबर के साथ आपका झगड़ा हो गया है और आपको नहीं पता चलता कि आपने क्या बोलना है, किस तरह रिएक्ट करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके, विक्टिम अपील सर्विसेज से कॉल करके आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इन्वॉल्व हों किसी डिस्प्यूट के अंदर, ख़ास तौर पे अपने नेबर्स के साथ, बल्कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि ज़िंदगी में मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें। घर में हैं तो अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें, बच्चों के साथ करें। और अकेले हैं, अगर आइसोलेशन में हैं कहीं पर, दुनिया में कहीं पर भी हैं आप, हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने किसी हमदर्द को कॉल करें, दोस्त को कॉल करें और उनसे बात करें। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसका ज़िया जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और अल्लाह ताला ही हमें मौत देता है, और हमें कोई हक़ नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको ख़ुद ख़त्म करें। इसी नोट के साथ एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूँ और वापस आते हैं। तो आज ख़ास तौर पे हम बात करेंगे मॉर्गेजेस के हवाले से। हमारे साथ रहिए। कीप ऑन वॉचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो एंड आई एम योर होस्ट नन अदर देन अंजुम मलिक। रियल एस्टेट की बात करें, नाम एक ही याद करें, वाजिद मलिक, वाजिद मलिक। आईसेल सर्विस देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं। वाजिद मलिक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। वाजिद मलिक, वाजिद मलिक। पल्ले पल्ले खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा लो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है आपका वाजिद मलिक। Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. Human Concern International is invested in raising a forest of able and independent communities. We actively provide assistance to refugees and families, supplying food, medical equipment, educational needs, fulfilling the basic needs of people in difficult circumstances, and ending poverty in the world. We believe in dignity for all. जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है, और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को, लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और प्रोग्राम के शुरू में मैंने आज जिक्र किया था कि थोड़ा सा हम बात करेंगे मॉर्गेजेस के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो नए रिफॉर्म्स कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अनाउंस करने जा रही है जुलाई 1 से। हमारे साथ एक तजर्बेकार दोस्त और मॉर्गेज एजेंट 10 साल से, ओवर 10 years ही इज़ बीन इन द बिजनेस और कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, अमित खुराना साहब। जी, हाउ आर यू? हेलो। I'm fine, Anjum sir, आप कैसे हैं? Thank you Amit, thank you for joining us on this platform of Z9 Television. सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स आपको आज देख रहे हैं they would know कि who you are और आप कब से इस बिजनेस में हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
थैंक यू अंजुम जी. सबसे पहले सब लिस्टर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड आफ्टरनून. Thank you very much for bringing me on your studio and giving me an opportunity on such a big platform. I really appreciate it. Thank you Anjum ji for again. Thank you very much and best of luck for your show. And जैसे आप हमेशा अपने आप हर फील्ड में आपने हमेशा आसमान और ऊंचाइयां छुई है. I wish and pray आप इस फील्ड में भी you will do wonders and this will be how should I say कि ये आपके क्रॉन में ये एक और हीरा साबित होगा आपकी लाइफ में और आपके अचीवमेंट्स पे. आपका बहुत शुक्रिया अमित. नहीं अर्जुन सर, आप यू डिजर्व दिस थिंग. आप सोसाइटी के लिए इतना करते हैं, कम्युनिटी के लिए इतना करते हैं. यू डिजर्व दिस थिंग फॉर साउथ एशियन कम्युनिटी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग कि आप जो भी करते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट ये होता है कि यू शुड ट्राई टू हेल्प एज मच एज यू कैन. वेरी मच नॉट पॉसिबल आज की डेट में नहीं होता कि हर कोई अपनी लाइफस्टाइल में इतना बिजी है, हर कोई अपने ही कॉम्प्लेक्सिटी में इतना बिजी कि दे कैन नॉट एबल टू हेल्प द कम्युनिटी. हैट्स ऑफ टू यू अर्जुन सर, हैट्स ऑफ टू यू. बहुत शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, हमारे साथ अमित खुराना हैं. अमित, ये बताइए सबसे पहले तो आप सेंटम मॉर्गेजेस के साथ हैं बहुत सालों से, और थोड़ा सा ये बताइए कि वो लोग जो आज आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, अगर वो इस मुल्क में नए हैं तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर कोई रीफाइनेंस कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, किसी के डेट्स बहुत ज्यादा हैं तो उसको क्या करना चाहिए, अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, कॉन्डोज बाय कर रहे हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो इस हवाले से थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर दें पहले, फिर हम डिटेल से बात करते हैं. बिल्कुल सही. आपने सबसे बोल रहा अबाउट मी अंजुम भाई. आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री for more than 7 years as a licensed mortgage agent, working with Centrum Indigo Mortgage from day one. When I joined this mortgage industry, I joined Centrum Indigo Mortgage from day one and I'm stuck with them. About my office is in Mississauga, unit number 107, 2400 Meadow Pine Boulevard in Mississauga. About myself, I always proud to say about myself कि my expertise are if you are looking for better rates and the low rates, these are my expertise. Number one कि आप रेट के लिए जैसे बैंक आपको जो भी रेट ऑफर करता है, मेरी एक्सपर्टीज ये है मैं उस रेट को एटलीस्ट 15 to 20 सेंट्स में बीट कर देता हूँ. दैट्स मिनिमम. आई कैन बीट बाय 50 सेंट्स ऑल्सो बट ऑन अ केस टू केस बेसिस. नंबर 2 विच इज माई एक्सपर्टीज इज टफ मॉर्गेजेस. इस पे हम एक दिन और बात करेंगे व्हाट आई मीन टू से बाय टफ मॉर्गेजेस. टफ मॉर्गेज इन द सेंस जिसमें आपको मॉर्गेज आप बैंक के पास एज अ वॉक इन गए या आपका जिस बैंक में प्रोफाइल है आपने उस बैंक को अप्रोच किया कि मुझे सो अमाउंट की मॉर्गेज चाहिए, इतना मेरा डाउन पेमेंट है और मुझे मॉर्गेज चाहिए, और आपके बैंक ने बोला सॉरी आपको प्रोफाइल देख के आपके मॉर्गेज नहीं हो रही. देयर माई एक्सपर्टीज कम. आई विल एबल टू गेट टू द मॉर्गेज एट द बेस्ट रेट विद द बैंक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बी लेंडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट मॉर्गेज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर मॉर्गेज फ्रॉम द बैंक अगर आपके बैंक ने आपको मना कर दिया है. ठीक है. दीज आर माई टू एक्सपर्टीज जिससे मैं आई एम ऑलवेज प्राउड. लो रेट्स एंड टफ मॉर्गेजेस जिसको हम टफ डील्स भी कहते हैं या हार्ड डील्स कहते हैं. ठीक है. अबाउट जो आपने अभी एक चीज पूछी थी मेरे को कि यस इफ यू आर न्यू टू दिस कंट्री, आप एक डिसेंट जॉब कर रहे हैं, आपके पास एक डिसेंट डाउन पेमेंट है. जैसे अंजुम जी आपको पता होगा कि आज तो जितने भी साउथ एशिया से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं दे आर कमिंग with amount of money, they're coming with amount of experience. आते ही इनको जॉब लग जाती है और वो अपने बैक होम से गुड अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट लेकर आते हैं, ये कैश लेकर आते हैं. For those kind of listeners, if they are looking for them, they are first time home buyers. और अगर वो 5% डाउन पेमेंट पे घर चाह रहे हैं 10% पे, yes, I can able to get them the mortgage. जनरली एक टाइम हुआ करता था अगर आप इस कंट्री में नए हैं, आपकी ओके जॉब है तो आप किसी बैंक के पास गए, वो पहली बैंक से बोलता था सॉरी आपको हम 35% मॉर्गेज दे पाएंगे. वो चीज अब धीरे धीरे हट रही है और वी आर एबल टू गेट द मॉर्गेजेस फॉर द क्लाइंट विद 5% 10% डाउन पेमेंट एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर within 3 years of your landed status in Canada for the first time home buyers. Talking about refinancing, yes, if somebody is struggling in the debt, किसी की वजह से आपके ऊपर डेट्स हो गए हो, किसी की भी वजह से, चाहे आपकी ले ऑफ हो गई हो, आपकी जॉब चली गई हो, या आप अपना कैरियर चेंज करने के लिए आपने अपनी जॉब छोड़ के आप कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, आपने पढ़ाई करी अपने, उसकी वजह से आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, किसी वजह से आपके ऊपर डेट हो गया हो और अब आपको लग रहा है
इतने कर्जे हो गए हैं, या तो मैं कंज्यूमर प्रपोजल करूं या मैं डेट कंसोलिडेशन करूं, उससे पहले आप अपना देखें कि आपके घर में इक्विटी कितनी है. वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट बाय डूइंग अ रीफाइनेंसिंग एंड नॉट टू टेक अ स्टेप towards a consumer proposal or towards a bankruptcy. We can able to help you out with this process also by doing a refinancing by using your home equity. ये समझिए भाई. अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि कितना क्रेडिट स्कोर चाहिए जब आप मॉर्गेज ले रहे हैं. आजकल के ये कोविड-19 का जो सिलसिला चल रहा है, पैंडेमिक की वजह से बैंक्स हैव गॉन मच स्टिफर इन फाइनेंसिंग, बल्कि लोगों ने अपनी मॉर्गेजेस को डिफर करना शुरू कर दिया है. ये जो अभी CMSE का नया लॉ आ रहा है जुलाई 1 में, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हमारे लोगों को बताएं कि उसमें क्या चेंजेस जो हैं वो फोर्थ कमिंग हैं. सर, मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में आंसर करूंगा. नंबर 1 जो आपने पूछा, मिनिमम क्रेडिट स्कोर. इफ यू आर लुकिंग टू बाय मॉर्गेज, इफ यू लुकिंग टू टेक अ मॉर्गेज फ्रॉम द बैंक with the down payment of less than 20%, अच्छा, आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए 640 for one applicant. ठीक है. सेकंड एप्लीकेंट का 620 में चलेगा. ठीक है. अगर आप डाउन पेमेंट आपका 20% से ऊपर है, इन दैट केस you can able to buy a property with the score of 620 also. ठीक है. बैंक कैन मेक एन एक्सेप्शन क्योंकि आपका डाउन पेमेंट स्ट्रॉन्ग है. ओके. अगर आपका स्कोर लेस देन 600 है, देन यू आर एबल टू गेट अ मॉर्गेज, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बी लेंडर्स, जैसे होम ट्रस्ट हो गए, इक्विटेबल बैंक हो गए, कम्युनिटी ट्रस्ट हो गया. यू विल बी एबल टू गेट अ मॉर्गेज फ्रॉम देम विद 20% डाउन इफ योर स्कोर इज लेस देन 600 एंड यू रीड फ्रॉम द बी लेंडर्स. ठीक है. कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट CMSE, यस, CMSE में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इन वेरी शॉर्ट बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम. CMSE हम तब हमारे को तब लेनी पड़ती है मॉर्गेज में जब हमारी डाउन पेमेंट लेस देन 20% होती है. व्हाट इट मीन्स कि बैंक आपकी मॉर्गेज को इंश्योर करता है, विच इज कॉल्ड द कैनेडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन. इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी एंड इट इज बीइंग इंश्योर्ड. वो आपकी मॉर्गेज को इंश्योर करते हैं. बैंक आपकी मॉर्गेज को इंश्योर कराता है कि इन केस कभी कुछ हो जाए तो बैंक विल गेट देयर मॉर्गेज फ्रॉम CMSE, समथिंग गोज रॉन्ग. CMSE में बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 उनके अपने खुद के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपना खुद का एक रिव्यू किया, रिसर्च किया, एंड दे फाउंड कि द थिंग्स मे बी नॉट पॉजिटिव इन द मार्केट. सो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में चेंजेस किए. द चेंजेस दे हैव मेड इन द गाइडलाइंस दैट इफ यू वांट टू टेक, इफ द बैंक सबमिट द फाइल टू CMSE, उनकी गाइडलाइंस 1 जुलाई से ये है कि एक फैमिली मेंबर का स्कोर शुड बी मोर देन 680 या 680. अगर दोनों फैमिली मेंबर्स का स्कोर लेस देन 680 है, CMSE आपकी फाइल को, बैंक को कहेगा सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग दिस फाइल, आई एम नॉट इंश्योरिंग दिस फाइल बिकॉज दे आर नॉट फिट इन माई गाइडलाइंस, विच मीन्स स्कोर इज लेस देन 680. ठीक है. बट जो दूसरे इसमें पॉलिसी में चेंजेस किया है कि 680 स्कोर की बात क्या होगा अपना अर्जुन जी, एक टेक्निकल टर्म होता है मॉर्गेज इंडस्ट्री में विच इज कॉल्ड GDS एंड TDS, ग्रॉस डेट रेशियो, टोटल डेट रेशियो. अगर आपका स्कोर 680 से ऊपर होता है या 680, बैंक कहता है आपका जो ग्रॉस डेट रेशियो है इट शुड बी नॉट मोर देन 39%, और आपका टोटल डेट रेशियो जिसमें आपकी क्रेडिट कार्ड के डेट्स आ गए, मॉर्गेज के पेमेंट्स आ गई, आपकी कार की पेमेंट्स आ गई, आपकी लीज पेमेंट्स आ गई, वो सब में आ गया, इट शुड नॉट मोर देन 44. CMSE ने कहा है कि मेरी गाइडलाइंस ये है फ्रॉम 1st of July, your minimum GDS, sorry, your maximum GD should be 35, and your maximum ED should be 42. अगर इसको मैं लेमन की भाषा में बात करूं, एक कॉमन मैन की भाषा में बात करूं, आप जिस मॉर्गेज के लिए आप क्वालिफाई हो रहे थे $500,000 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम, 100,000 की इनकम के बेस पे, अब CMSE आपको 100,000 की इनकम के बेस पे मैक्सिमम मॉर्गेज आपको $445,000 का देगा, विच मीन्स आपकी अफोर्डेबिलिटी $55,000 से कम होगी इफ वी आर इंश्योरिंग योर मॉर्गेज विद CMSE. कमिंग टू द मेन पॉइंट, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट इतना मार्केट पे नहीं पड़ेगा. अच्छा. व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि CMSE के साथ देयर आर 2 more competitors in the market, which is called Genworth and which is called Canada Guarantee. So we have total 3 insurers in the mortgage industry. One is CMSE, one is Genworth, one is Canada Guarantee. CMSE ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है. जो Genworth है और जो Canada Guarantee है, उन्होंने बोला हम अपनी पॉलिसीज नहीं चेंज कर रहे. तो अगर आपका जो दोनों मेंबर्स का स्कोर लेस देन 680 है, बैंक आपकी फाइल को Genworth से इंश्योर करा देगा इंश्योर ऑफ इंश्योरिंग फ्रॉम
CMHC. सो आपके प्रोफाइल पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. अगर हम बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. अच्छा, ये बताइए कि 5% डाउन पे अभी भी मॉर्गेजेस हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उसकी कितने उस तक की मॉर्गेज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग? लेट्स से वो प्री कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं और प्री कंस्ट्रक्शन में जाकर वो बुक करते हैं कोई घर किसी बिल्डर के साथ, जिसकी कि क्लोजिंग अभी 2 साल के बाद होगी, और वो 5% पे ही अभी करना चाहते हैं, तो उस सूरत में अब जो प्री अप्रूवल है वो अब हो रही हैं, या इट इज बेटर टू हैव अ प्री अप्रूवल डन नाउ देन टू वेट फॉर 2 years? आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं इसमें? नंबर 1, यस, आपका जो क्वेश्चन पे 5% है, यस 5% के मॉर्गेजेस अभी भी हो रही है. तो जो 5% के जो स्लैब है आपका मिनिमम डाउन पेमेंट जिसको 5% कहते हैं, यस द थिंग्स आर हैपनिंग, बट योर प्रॉपर्टी वैल्यू शुड बी लेस देन $500,000. ओके. अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू मोर देन $500,000 है, जो $500,000 से ऊपर का जो डिफरेंस है, लेट्स सपोज करिए आपको भी प्रॉपर्टी पसंद आती है $6 लाख की, तो पहले 5 लाख पे आपको बैंक कहेगा ठीक है 5% इज ओके. द डिफरेंस बिटवीन 600,000 एंड 500,000 इज 100,000. उस 100,000 पे बैंक विल आस्क फॉर डाउन पेमेंट ऑफ 10%, which means $10,000. तो अगर आप 6 लाख का घर लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट चाहिए बैंक की कैलकुलेशन के हिसाब से $35,000. ठीक. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ प्री अप्रूवल. जी. I always suggest, मैं और भी टॉक शोज पे जाता हूँ, एयर पे जाता हूँ, रेडियो पे, I always suggest make sure get your mortgage pre approved. ठीक है. प्री अप्रूवल आप हमेशा कराएं, क्योंकि प्री अप्रूवल एक तो नंबर 1 आपको ये सब कंफर्ट देता है, आपको स्ट्रेस नहीं देता है, और आपको पता है वेयर आई स्टैंड. जब मैं 5 लाख का घर लेने जा रहा हूँ तो मेरे को 2 साल के बाद मेरे को अपनी डाउन पेमेंट कितनी अरेंज करनी है, और अगर 2 साल और अगर आज की डेट में मेरे को भी डेट है तो मेरे पास 2 साल का टाइम है उस डेट को पे करने के लिए, या मेरे पास 2 साल का टाइम है अपनी डाउन पेमेंट को अरेंज करने के लिए. ठीक है. जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने ओवरसीज अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, यू हैव 2 years ऑफ टाइम टू सेल द प्रॉपर्टी, या अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि मैंने मॉर्गेज के लिए अप्लाई किया है, मेरे पास इतना डाउन पेमेंट है, 2 साल के बाद मुझे इतना डाउन पेमेंट और चाहिए, मे बी आई नीड अ गिफ्टेड मनी फ्रॉम यू, या आप यहाँ पे अरेंजमेंट्स करके रखें. तो ऑलवेज आई ऑलवेज सजेस्ट 110% इट्स बेटर टू गेट योर मॉर्गेज प्री अप्रूव. आप इस चक्कर में मॉर्गेज ना लेने की हो जाएगा. यहाँ पे चलता है एटीट्यूड, नहीं चलता कनाडा में. दे ऑल गो विद द पेपर्स, दे ऑल गो बाय द बुक्स, दे ऑल गो विद योर क्रेडिट. So it's all get your mortgage pre-approved. Talk to your banker, talk to your mortgage agent. और सबसे बेटर ये है कि आप साल में अपना एक बार इकोटैक्स का स्कोर जरूर चेक करें, क्योंकि वो आपको अपडेट करता रहेगा कि आपका स्कोर ऊपर गया है, आपका स्कोर नीचे गया है, या कोई आपकी पेमेंट मिस तो नहीं होगी थी और आप भूल गए उसको पे करना. कभी $10-15 के हम क्रेडिट कार्ड की बेस पे करना भूल जाते हैं. तो ऑलवेज सजेस्टेबल, साल में एक बार अपना क्रेडिट जरूर चेक करें. इट कॉस्ट यू ओनली $5. अंजुम भाई जी. अच्छा, ये बताइए कि अभी आपकी कंपनी क्या ऑफर कर रही है मॉर्गेजेस रेट्स के हवाले से, जो कि रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस हैं उसके अंदर? अंजुम भाई, रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस के तो रेट्स आप पूछिए मत. इट इज हिस्टोरिकल लो. जी. 2.09 on a 5 years fixed rate. If you're buying a property, what else you expect? 5 साल का फिक्स रेट आपको 2.09 पे मिल रहा है. ठीक है. वेरिएबल रेट इज प्राइम माइनस 55. If we talk in numbers, 1.90. आज की डेट में बैंक ऑफ कनाडा प्राइम रेट 2.45 है. So it's prime minus 55, which means 1.90. It's the variable rate at this moment. If you're buying a property with less than 20% down, या अगर आपकी मॉर्गेज रिन्यू के लिए आ रही है. For refinancing, the rates are little bit different. 5 years variable is 2.20 and 5 years fixed is 2.49. But buying rates are amazing low. Talking about commercial property का अंजुम जी रेट कहना it's very difficult on the air, but I will still tell the lowest rate what's in the market. It's at the moment is 3.50, but for commercial mortgages it all depends on your location. आप क्या चीज खरीद रहे हैं, आप गैस स्टेशन ले रहे हैं, मोटर ले रहे हैं, होटल ले रहे हैं, कन्वीनियंस स्टोर बाय कर रहे हैं, कोई चेन स्टोर बाय कर रहे हैं, like you have expertise in the franchisee loan. So the loan है वो different है उसका. It starts from 3.5% with a minimum down payment of 20%. For commercial mortgage, we will talk some other
other time because it's altogether different. एक क्वेश्चन जाने से पहले एक क्वेश्चन मेरे जहन में और आया है कि एक ये मिथ भी है अभी भी मार्केट में कि जी जीरो, देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स ऑफरिंग यू कैश बैक्स और आप जीरो डाउन पे भी घर ले सकते हैं. इज दैट स्टिल हैपनिंग अमित? नो, 0% प्लान अंजुम भाई उसको तो लिए हुए एटलीस्ट 4 से 5 साल हो गए. ठीक है. इट्स यूज्ड टू बी बट 0% डाउन प्रोग्राम gone way back. Yes, some of the banks they are giving still cash back. Like TDs offering a TDs giving a cash back of on a certain amount, dollar amount पे है, but उनका maximum cash back है $3,500 TD बैंक का. I see. तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी की mortgage amount should be more than 700,000. अगर आपकी mortgage less than 700,000 है, उसमें they are giving a cash back of $2,500. और अगर आपकी mortgage amount is less than $500,000, उसमें they are giving a maximum cash back of $1,500. The cashback product is still available from lot of banks. TD Bank मैंने एक example दिया, TD is one of the major banks. But lot of banks are offering cashback. Yes, it's available, but 0% program, it's all gone. चले, आपका बहुत शुक्रिया अमित टाइम निकालने का और ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने का. जाने से पहले कोई खास मैसेज और अपना फोन नंबर ऑन एयर जरूर करते जाइए एक दफा. और वैसे तो हमारा फोन नंबर आपको डाला हमने 647-341-2785. 647-341-2785. My website is amitkhurana.ca. Any kind of a mortgage thing, call me. कोई confusion है, कोई query चाहिए, information चाहिए, like this. I always say, mortgage is like a passion for me. So I love to help the community. I love to serve the community. Any question related to mortgage, you can call me anytime without any hitch, without any problem. You can text me. आपको लगता है कि बहुत देर हो गई है, you can text me. I will reply to you right away. But I'm always available for my community. Always you can call me and I will help. It will be a pleasure for me to help my community, help my society. चलिए, आपका बहुत शुक्रिया और फिर आपसे दोबारा कभी बात करेंगे. Thank you so much for being a part of Z9 and part of Voice of Toronto tonight. Thank you so much. Thank you. Thank you. Be safe, everyone. Take care. Maintain social distancing and best of luck. Thank you very much. Thank you, Amit. नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अमित खुराना और सेंटम इंडिगो मॉर्गेजेस के साथ इनका ताल्लुक है. बहुत सारी हमने चीज़ें डिस्कस की. अगर आप मार्केट में हैं, मॉर्गेज की तलाश में हैं, आप अमित को कॉल कर लीजिए. इनके नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर हैं और इनका वेबसाइट, इनका ईमेल एड्रेस. रीफाइनेंस करने जा रहे हैं, डेट्स का इशू है, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, कोई इश्यूज नहीं है. इज बिन इन अ बिजनेस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स और वो आपकी मॉर्गेज 100% करा के देंगे. आई हैव यूज्ड हिम फॉर सो मेनी टाइम्स फॉर माई क्लाइंट्स एंड माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी हैज़ गॉट द मॉर्गेज, तो नो इशू एट ऑल. मेरी कोशिश थी कि आज छोटी सी एक इस प्रोग्राम की तवज्जो से थोड़ा सा हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स के हवाले से, विक्टिम अपील सर्विसेज के हवाले से और मॉर्गेज के हवाले से. नेक्स्ट वीक का जो हमारा शो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एज वेल. रियल एस्टेट लॉ पे हम बात करेंगे और इमिग्रेशन लॉ पे बात करेंगे. कुछ नए कानून जो बनने जा रहे हैं उसके हवाले से भी, और खास तौर पे अगर आपके रियल एस्टेट की कोई डील्स हैं उसके लिए अगर आपको लॉयर्स चाहिए तो वो हमारे साथ होंगे स्टूडियो के अंदर, उनसे हम बात करेंगे. कोशिश करें अपने दोनों का ख्याल रखें और नेक्स्ट वीक तक मुझे इजाज़त दीजिए. वेरी गुड इवनिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब,
या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. गए अब तो सच में गए। अरे भाई क्या हुआ? 3 हफ्ते पहले कार एक्सीडेंट हुआ था ना। हाँ, जिसकी वजह से काम पर नहीं जा पा रही। I know that. अब तो इंश्योरेंस ने ट्रीटमेंट भी डिनाई कर दिया। अरे तुम दिल छोटा मत करो, बस कॉल करो अपने कम्युनिटी के इंजरी लॉयर सैयद एम रजा को। और सुनो, सैयद ला got over $1 million in settlement to one of his clients. What? Over $1 million to his client? जी हाँ। अब हुआ ना अपनी कम्युनिटी के लॉयर का फायदा। 10 years of experience, easily accessible. Get the compensation you deserve. And no fee until he settles your claim. Car accident or slip and fall. Call Sayyid M. Raza of Sayyid Law. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को 4 चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का।